Hello bachcho, let's read this question. Question says statement number 1. A hyperbola whose asymptote includes pi by 3 angle is said to be equilateral hyperbola. चलिए तो हम इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमको बोल रखा है कि एक हाइपरबोला है जिसकी अगर एसिम्प्टोट्स के बीच में एंगल 60 डिग्री है तो उस हाइपरबोला को हम इक्विलेटरल हाइपरबोला बोलेंगे। तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इक्विलेटरल हाइपरबोला के लिए उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। इक्विलेटरल के बीच में जो एंगल होता है वो यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रखा है कि अगर इक्विलेटरल हाइपरबोला है तो उसमें इसेंट्रिसिटी √2 होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं, अगर इक्विलेटरल हाइपरबोला है तो वहां पर इसेंट्रिसिटी √2 होगी। इसका मतलब ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो tan थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए स्लोप होता है एसिम्प्टोट्स का। अगर एसिम्प्टोट्स का स्लोप होता है बी बाय तो यहां से हो गया 1 इक्वल टू बी अपॉन ए tan 45 डिग्री। अब यहां से हम एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो एसेंट्रिसिटी विल बी इक्वल टू √1 प्लस 1 दैट इज √2। बेसिकली बात है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो गया और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो गया। तो हमारा आंसर भी हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।